भूल तो नहीं गए आप कोविड-19 को? 2020 का वो साल जब सारी दुनिया थम गई थी, सड़कें सुनसान नजर आती थीं, अस्पतालों में सिर्फ चीखें सुनाई पड़ती थी। नहीं है, कोई रोमांटिक नहीं है इसमें, ये वायरस है और ये बहुत फास्ट स्नीक करता है आपके इकोसिस्टम के अंदर एंड इट स्टार्ट्स स्प्रेडिंग वेरी फास्ट। क्या भारत अगला निशाना बनेगा? क्या हमें दोबारा से मास्क डालने पड़ेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ेगी, लॉकडाउन करने पड़ेंगे? ये सवाल सबके मन में आ रहा है। ये सब स्ट्रेन्स कुछ ही टाइम पहले उजागर हुई हैं, ये तेजी से फैलती हैं। दूसरा, इनके जो लक्षण है वो एक आम वायरस से मिलते जुलते हैं, जैसे खांसी जुकाम होना, नाक बंद होना, कई पेशेंट्स को लूज मोशन होना, पेट में दर्द होना। इनकी जो मुख्य डिफरेंस है, जो हम पुरानी स्ट्रेन्स की बात करें डेल्टा स्ट्रेन से, जिसमें निमोनिया मुख्य लक्षण था, और वो कम देखा गया। केसेस यहाँ पर बढ़ गए हैं, इनकी संख्या में भी इजाफा हुआ है, जिसका डेटा जी न्यूज आपको दिखा रहा था। 14,000 के आसपास केसेस वहां पर। हांगकांग का आंकड़ा भी बताएंगे। देखिए, चीन में भी इसकी दस्तक हो चुकी है, केसेस लगातार बढ़ते हुए, और इसी फहरिस्त में थाईलैंड भी शामिल हो गया है। और भारत में भी 257 केसेस रजिस्टर हुए कोरोना के इस नए वेरिएंट के। तो चीन के वुहान से निकला यह वायरस, जिसने पूरी दुनिया में लाखों लोगों की जान ली थी। और अब देखिए, जो सिंगापुर में मामले आए हैं वो 14,200 हैं। और हांगकांग की अगर बात की जाए तो यहां पॉजिटिविटी रेट लगभग 14% है, यानी कोविड की रफ्तार थोड़ी तेज होती हुई दिख रही है। और सिंगापुर में 30% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि हांगकांग में 81 मामले गंभीर सामने आए और मुंबई में भी कई केसेस सामने आ चुके हैं। सिंगापुर में अस्पताल में 133 मरीज रोजाना भर्ती हो रहे हैं, जबकि हांगकांग की बात की जाए तो अब तक 30 लोगों की जान जा चुकी है। लगी थी वो 4 साल पहले लगी थी, काफी हाई चांसेस है एंटीबॉडीज वीन ऑफ हो गई होगी, तो यहाँ पे इन्फेक्शन आ सकता है, फैल सकता है। हमारी पॉपुलेशन काफी डेंस है, काफी क्लोजली रहती है, तो बहुत चांसेस हैं ये स्प्रेड हो सकता है। एक ही नेगेटिव फैक्टर है, क्योंकि इस समय बहुत गर्मियां चल रही हैं और हाइट और पीक ऑफ गर्मी में इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शन थोड़ा कम फैलता है। हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका है आज की खबर में। तो दोस्तों, कोरोना वायरस अब फिर से आ गया है इंडिया, हांगकांग, सिंगापुर और चाइना में, और बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं सिंगापुर में। तो दोस्तों, क्या फिर से लॉकडाउन लगेगा? तो दोस्तों चलिए देखते हैं वीडियो में, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। जय हिंद, जय भारत। ये केसेस हैं, और जनरली ये जो केसेस हैं 30 और 40 की एज के बीच में जो लोग हैं उनको हो रहे हैं। डेथ्स भी सुनी है कि 20-25 लोगों की डेथ हो गई है इस कोविड के कारण थाईलैंड में। यानी कि अभी जो थाईलैंड है उसने ऑलरेडी बूस्टर शॉट्स को रेकमेंड करना शुरू कर दिया है कि जो इंडिविजुअल्स हाई रिस्क में हैं, प्रॉब्लम ज़्यादा है, उनको बूस्टर लगा देना चाहिए। दोस्तों, अब ये एक लोकल प्रॉब्लम नहीं रहा है, पूरे न्यूज़ चैनल्स में आ गया कि एशिया के अंदर कोविड-19 की वेव दोबारा से शुरू हो गई है। अब सिचुएशन भारत में क्या है? आपको याद है 2020 में स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए थे, हर रोज अपनों को खोने की खबरें हमें सोशल मीडिया के जरिए मिलती थी। वो परेशानी, अनिश्चितता का दौर, वो खौफ जिसने हमें ऐसा जख्म दिया था जो हमें लग रहा था शायद हम कभी भूलेंगे नहीं। लेकिन फिर वैक्सीन आई, जिंदगी पटरी पर लौटी और धीरे धीरे हम उस दर्द से आगे बढ़ने लगे थे। आज शायद वो खौफ हमें महसूस नहीं होता, लेकिन वो खौफ क्या फिर से लौट रहा है? क्योंकि सिंगापुर से लेकर हांगकांग में मामले बढ़ रहे हैं। भारत में आईपीएल चल रहा है, जिसमें ट्रेविस हेड लखनऊ के सामने नहीं खेलते और वजह कोविड-19 निकलती है। बिग बॉस की शिल्पा शिरोडकर कोविड-19 का शिकार होती है। हरभजन सिंह ने कुछ घंटे पहले कोविड-19 को लेकर सतर्क रहने की अपील की है। और जब ये सारे सेलिब्रिटीज को लेकर कोविड की खबरें आ रही हैं, तो क्या ये संकेत दे रही हैं कि कहीं वापस वो डरावना दौर आ तो नहीं जाएगा? वो दौर जहां पर लॉकडाउन था, हमारे चेहरे पर मास्क था, दिन भर हम सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते थे, क्या ये सब फिर से हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा? क्या कोविड वाकई में वापस लौट रहा है? अगर ये सवाल आपके मन में अब उठ रहा है तो इसका जवाब है हाँ, कोविड-19 एक बार फिर से सिर उठा रहा है। और ये चुपके चुपके नहीं आ रहा, बड़ी तेजी से फैल रहा है। एशिया के कई देश हैं, जिसमें सिंगापुर, हांगकांग, चीन, थाईलैंड एक नई लहर की चपेट में है। सिंगापुर में मई के पहले हफ्ते में हजारों मामले दर्ज किए गए, जो पिछले हफ्तों से कहीं ज्यादा थे। सिंगापुर और हांगकांग में एक बार फिर कोरोना के बढ़ते मामलों ने हड़कंप मचा दिया। आपको बता दें कि हांगकांग में मार्च से लगातार कोरोना मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। मार्च से मई के बीच हांगकांग में कोरोना मामलों में 30 गुना बढ़ोतरी हुई। पिछले हफ्ते
यहाँ 1042 केस रिपोर्ट किए गए थे। वहीं सिंगापुर में कोरोना के मामलों में एक महीने में 30% उछाल देखा गया। सिंगापुर सरकार का कहना है कि मामलों में यह उछाल कई कारणों से हो सकता है, जैसा कि लोगों में वैक्सीन से बनी इम्यूनिटी का धीरे धीरे कम हो जाना। हांगकांग सरकार ने लोगों से साफ तौर पर कहा है कि खुद को सुरक्षित रखने के लिए अपने आसपास सफाई का खास ध्यान रखें। किन देशों में बढ़ रहे हैं कोरोना मामले? सिंगापुर, हांगकांग में भारी उछाल देखा गया। थाईलैंड में भी कोविड केस बढ़े। 3 महीने में लगभग 30 गुना मामले बढ़े। भारत में फिलहाल मामले स्थिर। आपको बता दें कि इस वक्त सिंगापुर में जो कोविड वेरिएंट सबसे ज्यादा फैल रहा है वो LF.7 और NB.1.8 है, जो J.1 वेरिएंट की ही अलग पीढ़ी है। J.1 वेरिएंट ही मौजूदा कोविड वैक्सीन बनाने में इस्तेमाल हुआ था। आपको बता दें फिलहाल और देशों में मामले नहीं आ रहे और भारत में भी स्थिति सामान्य है। दिखी नहीं है, बट केसेस सुने हैं कि यहाँ पर केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन इस बार ये जो वेरिएंट है ये वुहान या चाइना से नहीं आया, लेकिन सुना है ये सिंगापुर या हांगकांग से कहीं से निकला है। लेकिन इसने ग्रिप कर लिया सिंगापुर, हांगकांग, चाइना, थाईलैंड, सबको, यहाँ तक कि भारत को भी। भारत में भी आपको मालूम है हमेशा जो विपता होती है वो केरला से शुरू होती है। इस बार भी केरला से ही शुरू हुई है। भाई आपको लगेगा कि जो नाम है, इस बार नाम भी जो है कोविड-19 का नाम नहीं दिया, इन्होंने दे दिया JN1, KP1, KP2। भी ऐसे लगता है जैसे कि कोई फ्लर्ट कर रहा हो। केपी जब सुनता हूँ मुझे लगता है खैबर पख्तूनख्वा का नाम ले रहे हैं कि वहाँ पर एक वायरस आ गया। वैसे तो वो खुद ही वायरस है, बट